वेलकम बैक टू चैनल। आप सबका स्वागत है गुड्डी के ब्लॉग में। आप सब कैसे हो मेरी यूट्यूब फैमिली? सब ठीक है, कुशल मंगल है। और दोपहर का बज रहा है। आज मैं बहुत लेट हो गई हूँ, 1:40 हो गई है। और कैमरा मैंने आज अभी खोला है। जैसे मैंने सुबह सुबह में इसको, रात भी मैंने चार्जिंग में नहीं लगाया फ़ोन, और सुबह भी मैं भूल गई जल्दबाजी में, कामों के चक्करों में। तो जब मैंने देखा कैमरा और फ़ोन देखा तो मेरा फ़ोन बंद, और उस टाइम लाइट भी गई हुई थी। तो मेरा फ़ोन चार्ज नहीं हुआ। फिर लाइट आ गई, फिर मैंने चार्जिंग में लगाया। अब मैंने कैमरा खोला है। तो मैंने आज बनाई थी आलू मटर की सब्जी, सूखी वाली। तो बच्चों ने बोला कि हम इसके साथ खाएंगे मक्के की रोटी, तो मैंने मक्के की रोटी बना दी। और दोनों तरफ की रोटी दोनों तरह की ही बनाई है वैसे तो मैंने। ये मेरी केतली भी सही हो गई कल। इसके बगैर मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, पानी गर्म करना पड़ता है बार 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 बार, तो इसमें फटने से हो जाता है। तो मक्के की रोटी बनाने के लिए थोड़ा गुनगुना पानी ले लेते हैं आटे के लिए, तो और भी अच्छा हो जाता है। तो मक्के की रोटी और आलू मटर की सब्जी। तो कुछ लोग बनाते हैं पतना अपने अपने स्टाइल में। किसी को मक्के की रोटी बनाने नहीं आती, तो पन्नी वन्नी कुछ ले लेके कुछ ऐसा चीज़ से बनाते हैं। लेकिन हम तो भैया सादा आदमी हैं, और हमने तो बचपन से रोटी मक्के की खाई है और बनाई है। तो हम तो बनाने आती है हमको, तो हम तो भाई बना लेते हैं। चाहे छोटी बनवा लो चाहे मोटी बनवा लो, कैसी बनवा लो, तो हम तो अच्छे से बनाते हैं खूब। गैस पे रोटी बनाना, मक्के की रोटी थोड़ा है तो सही, पर क्या करें, मजबूरी है। गैस पे ही बना लेते हैं, नहीं तो मक्के की रोटी चूल्हे की अच्छी लगती है। मक्का बाजरा, वैसे तो रोटी सारी ही चूल्हे की अच्छी होती है, लेकिन ये मजबूरी है। यहाँ लकड़ी ईंधन जो होते हैं वो भाई, एक तरह से कोयला भी सही है, लेकिन कोयला में वो मज़ा नहीं आता जो हमारे देसी खाने का जो मज़ा है ना, तो चूल्हे पर उपला, भैंस का गाय का गोबर का उपला होता है, और लकड़ियाँ होती हैं जो हमारे जंगलों में खूब सारे पेड़ पौधे होते हैं। तो वहाँ क्या करते हैं सर्दियों, आजकल अब उसके अक्टूबर के महीने में पेड़ पौधे जो है थोड़ा ऐसा हो जाता है, पत्ते झड़ने लगते हैं। तो उसके हमारे गांव में क्या करते थे, गांवों में उन पेड़ों को झांग दिया करते थे सबको अच्छे से। नीम, कठिया, जामुन, आम वगैरह वगैरह बहुत सारे पेड़ होते हैं। कीकर वगैरह वगैरह, कीकर वगैरह तो बहुत कम होती है, सफ़ेदा वगैरह बहुत सारे, मतलब पेड़ में बहुत, मुझे तो नाम भी याद नहीं आ रहा। तो उनके सबके झांक दिया, फिर एक एक तरफ खूब सारा ढेर लगा दिया। फिर वो अपने आप सूखती रहती हैं, सूखती रहती हैं, सूखती रहती हैं। तो वो धीरे धीरे सूख जाती हैं, तो उन्हें चूल्हे में जलाने के काम आती है, चूल्हे के जलाने के लायक हो जाती हैं। खासकर आम की लकड़ी बहुत अच्छी होती है। और आजकल अब जो है, अब सीजन उसका था, तो अब गेहूँ बो रहे हैं खेतों में, जो गेहूँ की बुआई हो रही है वो चीज़ चल रही है। दिवाली से अब लास्ट है, तो सब सब मतलब बूझ चुके होंगे थे। अगर जिनके खेतों में अरहर की खेती होती है, तो वो थोड़ा पकने में देर हो जाती है ना, जैसे पकने में, तो अरहर की उसको उखाड़ेंगे, उखाड़ के फिर उसमें गेहूँ बोएंगे। ये मैं गांव का वो बता रही हूँ। गाँवों में अब ये चल रहा है, जो उड़द होंगे, मूंग होंगी, अरहर होगा, तो वो सब पक जाएगा। उसका वेट कर रहे हैं थोड़ा सा और पक जाए और पक जाए, तो उसमें थोड़ा सा वो पीछे गेहूँ बो जाते हैं, उसकी बुआई हो रही होगी। ये कुछ लोग शकरकंदी बो देते हैं, आलू बो देते हैं।
तो उन सब की खुदाई कर करके फिर अब गेहूँ बोएंगे। तो हमारे खेतों में अड़हर बहुत उगती है। हम बहुत ज़्यादा अड़हर की लकड़ियाँ यूज करते थे रोटी खाना बनाने में। बहुत अच्छी होती है अड़हर की लकड़ी, बहुत लंबी लंबी होती है, खूब बड़ी बड़ी हो जाती है अड़हर। मुझसे भी लंबी निकलती है वो। 8-8-10 फुट की लकड़ी होती है अड़हर की, और बहुत बड़ा पेड़ होता है, ऐसा बड़ा बड़ा हो जाता है, खूब एक कॉली भी नहीं आता जो बढ़िया अड़हर होती है। तो उसकी लकड़ियाँ हमारे तो बहुत होती थी। हम तो चूल्हे पर ज़्यादातर अब उसको अड़हर को उखाड़ेंगे, फिर उसको सुखाएंगे, फिर उसको जो ज़्यादा क्वालिटी में होती है तो उसको मशीन में निकाल लेते हैं। अब थोड़ी घनी होती है तो उसको हाथों से भी डंडा मार मार के झाड़ लेते हैं और फिर उसको बरसा लेते हैं हवा में, या फिर हवा अच्छी चलती है, जैसे आजकल हवा बहुत अच्छी चल रही है, खूब तेज चल रही है। और कुछ हवा नहीं चलती तो आजकल लाइट आ रही है, पंखा की हवा में उसको बरसा लेते हैं। बरसाना बोलते हैं उसको, जैसे पंखे की हवा में उसको वो उड़ जाता है, दाल दाल रह जाती है। दाल मतलब साबुत अड़हर। ऐसे ही मूंग उर्द को सबका ऐसे ही करते हैं। अब इसके बाद में फिर लहटा आएगा। लहटा खेतों में होली के आसपास लहटा की कटाई होगी। जो लहटा बूझ जाता है अक्टूबर में, बूझ जाता है लहटा। अक्टूबर से पहले ही अक्टूबर में लास्ट होता है, बूझ जाता है। और अब खूब बड़ा बड़ा हो रहा होगा, फूल भी आ रहा होगा या आने लग जाएगा फूल थोड़े से कुछ दिनों में। तो लहटा की लकड़ी बहुत अच्छी होती है। लो जी, तो हमारी रोटियां तो बन गई हैं मक्के की, और ये थोड़ी सी हाथ पे बनाते बनाते थोड़ी सी कट गई है, तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आटा मैं और लूँगी तो फिर ज़्यादा हो जाता, वो थोड़ा पतला हो गया आटा। तो मैंने ये चीज़ खेत खेत की बताई। खेत की जो लकड़ियाँ, अपने जंगल की जो लकड़ियाँ होती हैं खेत की, वो सब अच्छी लगती है चूल्हे पे रोटियां बनानी। आजकल बहुत अच्छा होता है। और हम तो हमें क्या नाम जी, शाम के टाइम आग जला के बैठ जाते हैं, बाहर बैठ जाते हैं गाँवों में जैसे। तो उसके लिए भी बहुत सारा वो चाहिए। और एक चीज़ और बताऊँगी, कोलू, जहाँ गुड़ बनता है, गुड़ के कोलू चलते हैं, तो उसकी खोई, जो गन्ना निकलता है उसकी खोई होती है, खोई, तो उसको सुखाया जाता है, तो वो उसको कोल में यूज किया जाता है। तो उसको जैसे गाँवों में वो भी ले आते हैं, तो उसका भी अलाप जला लेते हैं। कुछ उपला रखते हैं, कुछ लकड़ी रखते हैं, कुछ खोई रखते हैं, तो उसकी आँच बहुत अच्छी चलती है, बहुत बढ़िया, और काफ़ी देर तक भी रहती है। तो ये सब हमने देखा है, हमने करा है, हमने तो बहुत अच्छे से ये सब चीज़ देखी है, बहुत नज़दीक से हमने खुद करा है। खुद हमने ये सब चीज़ें अपने हाथों से करी हैं, तो हमें पता है। तो भाई, काम का तो रहने में मज़ा ही कुछ और है। अपने खेती में सब चीज़ जब होती है तो उसका मज़ा ही और है, और सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। गाय होती हैं, भैंसें होती हैं, उनका चारा करना, उनका दूध निकालना, उनका गोबर पाथना, सब बहुत ज़्यादा गाँवों में, आजकल गाँवों में ये सब मतलब फिर से हमको, पहले बीच में ये हो गया था, हम चूल्हे पर रोटी क्यों बनाए हम, अब गैस आ गई है, ये हो गया तो गैस पे बनानी चाहिए। लेकिन जब लोगों ने ये देखा कि गैस की रोटियां अच्छी नहीं होती, गैस का खाना अच्छा नहीं बनता, तो फिर से वो चीज़ कि भाई एक नेचुरली जो चीज़ होती है वो हमारी गैस नहीं, हमारा चूल्हा होता है। चूल्हा हमारा ईंधन, जो हम अपने गायों भैंसों से, अपने खेती से बनाते हैं, करते हैं उसको इस लायक। तो ये सब चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है हमारी हेल्थ के लिए, हमारी सेहत के लिए। तो इतनी जानकारी मुझे पता थी, तो मैं आप लोगों को आज मैंने बता रही, आपके साथ शेयर किया है मैंने। तो ये मेरी सारी बातें कैसी लगती हैं आप लोगों को, मेरा चैनल जो लोग देखते हैं, जिन लोगों में मेरा अच्छा लगता है, मेरा चैनल, मेरी बातें, मेरा खाना, मेरा जो भी मैं बनाती हूँ,
जैसा भी मुझे लगता है तो मैं वो सब कर लेती हूँ। तो जरूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। तो हमारी रोटियां बन गई हैं मक्के की और गेहूं की, दोनों तरह की। अब हम अपने परात को थोड़ी देर पानी में रख देंगे जो इसका चकना भी रही है अच्छे से। खाना वाना बाद में होता है भाई, पहले अपने बर्तन धोने चाहिए। रसोई में अपने परात, अपनी चकला बेलन को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। रसोई को साफ करना चाहिए, गैल की गैल। गरम चूल्हे को साफ हम करते नहीं है। गरम चूल्हा इतना, जब सब कुछ ठंडा हो जाएगा जब करेंगे, इतना हम बाकी का काम कर लेते हैं। जो रोटियां मैंने बनाई हैं मक्के की, उन पर थोड़ा घी लगा देते हैं ताकि ये अच्छी और भी ज़्यादा अच्छी लगे और गरम गरम बहुत ही सॉफ्ट रहेंगी। ऐसी रहेंगी बिल्कुल सॉफ्ट। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ऐसे हो जाएंगी, हार्ड हो जाएंगी, ऐसे नहीं होंगी बिल्कुल भी। तो हम इन पर थोड़ा घी लगा देंगे। तो ये मैंने बना दी हैं 4-5 रोटियां ऐसे बनाई हैं मक्के की, और बाकी जिन्होंने खानी वो खा ली, बाकी हमने रख दी उठा करके। और ये रोटी अगर बच जाती हैं, मक्के की रोटी हमारी बच जाती हैं शाम तक, कोई नहीं खाता, तो हम इसमें क्या करेंगे, मलीदा बना देंगे। थोड़ा सा शक्कर डालेंगे, शक्कर नहीं है तो गुड़ काट काट के, बारीक बारीक गुड़ काट काट के डाल सकते हो, लेकिन मेरे पास शक्कर है। तो मैं 2 रोटी या जो भी 3 रोटी बचेंगी उसको अच्छे से बारीक करके मीलूँगी और उसमें शक्कर डाल दूँगी और उसमें 2-3 चम्मच घी डाल दूँगी। और तो बहुत ही टेस्टी लगता है भाई, मलीदा बहुत ही टेस्टी लगता है। सर्दियों में ये चीज़ खाने को मिल जाती है तो बस क्या बात है, मज़ा आ जाता भाई। तो हम तो ये सब चीज़ खाने के बहुत ही शौकीन हैं। हमने बहुत ही मज़े लिए हैं, बहुत ही खाया, क्योंकि हम तो गांव से भी हमारा वो है। तो हम अपने गांव की सारी चीज़ों को, रीति रिवाज जो भी होते हैं, खाना, चूल्हे पे खाना बनाना, भैंस रखना, खेती करना, ये भी सब हमारे होता है। तो हम ये सब चीज़ों से इसलिए हमें पता, हम बता रहे हैं। तो ये सब कुछ होना चाहिए। तो रसोई साफ कर दी है बिल्कुल। अब जा कर के कुछ और थोड़ा सा काम है, फटाफट से करके आती हूँ, फिर खाना खाएंगे। तो जी ये है मेरा खाना। खाना अब हुआ है मेरा टाइम, नहा धो करके आ गए सब काम ख़त्म करके। अब खाऊंगी मैं खाना। खाने में है आलू मटर की सब्ज़ी और चने की सब्ज़ी और हरी मिर्च और छाछ। तो जी चलते हैं, ऊपर पड़े हैं कपड़े और लेके आती हूँ फटाफट से। तो मैं आ गई हूँ ऊपर। और ये हमने गन्ने खाए थे परसों खाए थे। कल भी टाइम नहीं मिला, आज भी टाइम नहीं मिला। मन कर रहा था आज भी थोड़ी देर बैठ के धूप में खाऊंगी गन्ने, तो नहीं टाइम मिला। इधर मैंने फोल्डिंग बिछा रखी है धूप में बैठने के लिए। ये सूख रहे हमारे कपड़े, और कुछ नीचे पड़े हैं और कुछ ही ऊपर हैं, बिल्कुल सूख गए। थोड़ा लेट हो गई, 5:05 हो रही है कतई। तो जी कपड़े उतारने आ गई हूँ ऊपर। 5:06 हो गए हैं और मैं फटाफट से कपड़े उतार लूँ, नहीं तो बहुत ठंडे हो जाएंगे। धीरे 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 थोड़ा बिल्कुल शाम होती जा रही है और दिन 5:30 बजे अंधेरा होने लगता है और 5:45 बजे तक बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। तोता उड़ रहे हैं ऊपर, बड़ी अच्छी आवाज़ निकालते हैं और कम से कम 8-10 होते हैं इकट्ठे और ऐसे मज़े लेते हैं। उड़ते हैं सगरे में, ऐसा मचा के आते हैं गोल गोल सा,
ऐसे घूमते हैं और ची ची बहुत ही अच्छी आवाज़ निकालते हैं, क्योंकि आवाज़ तो उनकी है ही प्यारी। तो जी कपड़े उतार लिए हैं मैंने और चलते हैं नीचे। ये रखे गन्ने भी रखे हैं अभी, हाँ। और देखते हैं कल टाइम मिलेगा तो कल चलेंगे, धूप में बैठेंगे। और जब गन्ने खाएंगे चलते हैं नीचे आराम से। कपड़े ढेर सारे हैं, कभी पता चले हमें। तो जी मेरी दाल बन गई है। कुकर में अभी खोला नहीं है और मैंने ये धुला हुआ कपड़ा इसके ऊपर ऐसे डाल दिया था और ये कपड़ा बिल्कुल सूख गया। थोड़ा घना गीला रह गया तो मैं दूध गर्म करूँगी, इस पर डाल दूँगी। मैं दूध ले आई थी, ये रहा। और ये थोड़े से बर्तन पड़े हैं जो बाहर से आए हैं। इधर मैंने दूध गर्म करने रखा है जो कल शाम का बचा हुआ है। तो जी दाल बन गई है और अभी मैंने कुकर खोला नहीं है। अभी खोलूँगी नहीं, बाद में जब तड़के की तैयारी करूँगी तब खोलूँगी। और अभी फ़िलहाल मैंने थोड़ा सा दूध गर्म रखा हुआ है, इसको गर्म करा है। और एक कप दूध मैंने थोड़ा सा ये आज मिश्रण बनाया था। जो बच्चे शाम को चाय पीने की वो होती है तो चाय पीना बंद कर दी है। और 1 गिलास दूध या 1 कप दूध, काफ़ी बड़ा है गिलास, काफ़ी है, 1 गिलास ही आता है कम से कम इसमें, बिल्कुल 1 गिलास ही आता है। और ये मैंने बनाया है तो कुछ मिश्रण इसमें मैंने थोड़े से बादाम, थोड़े से काजू और कुछ इलायची, छोटी वाली हरी वाली इलायची, और जो दखनी मिर्च होती है सफ़ेद, जैसे काली मिर्च होती है ऐसे एक दखनी मिर्च बोलते हैं, सफ़ेद मिर्च, बिल्कुल सफ़ेद। मैंने मंगाई भी है, मैंने दिखाई भी है आप लोगों को। तो उस सब का मैंने पाउडर अच्छे से बना लिया है और ये मैंने पीस के रख दिया बढ़िया तरीके से। और इसमें मैं डालूंगी जरा सी हल्दी, 1 चुटकी के बराबर। तो ये बहुत ही अच्छा रहता है पीने में भी हेल्दी है, वैसे चाय से बहुत अच्छा है। और इसमें मीठा मैं कुछ नहीं डालूंगी, सिर्फ दूध। पहले थोड़ा सा दूध डाल के ऐसे अच्छी से चम्मच से चला लो ताकि ये सब अच्छे से घुल जाए। बहुना काफ़ी गर्म हो रहा है तो मुझे थोड़ा बड़ा कप लेना चाहिए, हाथ ना जले। ये पीने में तो टेस्टी लगेगा ही, लेकिन ये हमारी हेल्थ के लिए भी सही है। और इसमें जो चीज़ डाली है वो सब बिल्कुल अच्छी है और हमारे शरीर को भी ये गर्म रखेगा। तो इसलिए सर्दी में ऐसी चीज़ों को खाना चाहिए, जो मतलब हो सके तो जितना हो सके इतना खाइए। और चाय बहुत कम पीनी चाहिए हम लोगों को। चाय इतनी अच्छी नहीं है
पर हाँ, सुबह शाम की चाय जो लोगों को बिल्कुल मतलब नहीं बर्दाश्त होता कि चाय पीनी ही पीनी है, तो अदरक वाली चाय सुबह शाम पीजिए। उसमें अच्छे से अदरक डालिए। आजकल सौंठ भी आती है, उसमें एक सौंठ पाउडर भी डाल सकते हैं, तो वो भी अच्छा होता है। तो जी दाल बिल्कुल बढ़िया से बन गई। कुकर मैंने खोल लिया है और इधर रख देती हूँ दूध गर्म करने के लिए, ताकि ये गर्म होता रहे आराम से धीरे धीरे। बिल्कुल मंदी गैस करके रख दिया है। और दाल कुकर अभी अभी खोला और दाल बहुत ही अच्छी बनी है, जैसी मुझे चाहिए वैसी बनी है। 2 सीटी लगा के कुकर को कर दिया बंद। इससे रख देते हैं, जल्दी से फटाफट कर लेती हूँ तड़के की तैयारी। ये बनकर तैयार हो गया हमारा पालक पनीर। पालक पनीर हमारा बहुत टेस्टी बना, बहुत टेस्टी। और ये पनीर बहुत सच में बहुत अच्छा है खाने में, बहुत ही अच्छा। तो हम बना रहे हैं रोटी गर्मा गर्म दाल के साथ। चावल बनाने कर दिए मैंने इस टाइम दाल, और चावल इसके दाल के साथ बच्चे ज़्यादातर चावल पसंद करते हैं, लेकिन मैंने चावल नहीं बनाए। तो मैंने बनाई रोटियां, शाम को चावल सर्दी के टाइम में कम खाने चाहिए, तो इसलिए मैंने ये दाल के साथ चावल ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मैंने चावल बनाने ज़रूरी नहीं समझे, मैंने रोटियां बना दी हैं। और इससे पहले हमने चाय वाय भी पी ली है थोड़ी सी। एक बंदे को आज चाय पीनी थी, तो हमने 2 कप चाय बनाई थी, तो उसको चाय दे दी। और गर्मा गर्म रोटियां बन रही हैं दाल के साथ। सर्दी में गर्मा गर्म खाना ही अच्छा लगता है साथ के साथ, वरना 10 मिनट में ही खाना ठंडा हो जाता है।